हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये वीडियो उन गाइडलाइंस के ऊपर है जो 10th ऑफ मई को हमारे देश के पीएम ने इशू करी देश की जनता के लिए। आज इस वीडियो में उन गाइडलाइंस का डीपर इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है देश की इकोनॉमी और फाइनेंशियल कंडीशन पे, वो डिस्कस करेंगे एंड अल्टीमेटली वो मिडिल क्लास तक कैसे पिंच करेंगी वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर ना किया हो तो। मैंने इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बनाया धुरंधर पीएम। उस वीडियो एंड उस शॉर्ट्स को जो मैंने बनाए हैं, जो मैंने कल अपलोड करे थे, आपने काफ़ी लाइक करा, काफ़ी पसंद करा, देखा, पर चैनल के सब्सक्राइबर्स कॉरस्पॉन्डिंगली उतने नहीं बढ़े। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरा कंटेंट, इस टाइप का मीनिंगफुल क्लैरिटी देने वाला कंटेंट पसंद आता है तो। अब ये जो पीएम ने 10th ऑफ मई को गाइडलाइंस इशू करी, इन गाइडलाइंस को सुनकर, इन गाइडलाइंस को पढ़कर मेरे को याद आई मेरे पापा की, और हम सब को इन गाइडलाइंस को सुनकर समझकर हमारी फैमिलीज में जो हमारे पापा हुआ करते थे उनकी याद जरूर आएगी। स्पेशली तब जब हम छोटे बच्चे थे और हमारे स्कूल टाइम में हमारे एग्जाम्स होते थे एंड मे बी 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते थे, तब इस टाइप की गाइडलाइंस हमारे पापा भी इशू करते थे। देखो ये जो बोला है ना ये कर लेना, अगर नहीं करा ना तो फिर आगे तुम जिम्मेदार होगे। देखो ये होमवर्क पूरा कर लेना, नहीं तो आगे तुम जिम्मेदार होगे। यहाँ पे भी यही टाइप की जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं मिडिल क्लास को या देश की जनता को, कि ये चीज़ों को अभी कट डाउन कर दो ताकि ये होने वाली जो टेंशन है, इससे जो हो रही है, जो वेस्ट एशिया में हो रही टेंशन, इससे हम कोप अप कर सकें या एडवर्स रिजल्ट्स आगे चल के ना देखने पड़े, इसलिए अभी इसको फॉलो कर दो। उसी तरह पापा बोलते थे, देखो पढ़ लो, ये होमवर्क आज पूरा कर लो, नहीं तो एग्जाम में फेल हो गए ना तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैंने जो करना है कर दिया। अब ये गाइडलाइंस इशू कर दी हमारे को, और ये इशू करते हुए हमें एकदम सिमिलर लगे जैसे कि हमारे पापा हमारे को गाइडलाइंस इशू करते थे। अब ये गाइडलाइंस तो आपने इशू कर दी 10th ऑफ मई को, 11th ऑफ मई को पूरे देश ने न्यूज़पेपर में पढ़ ली। एंड 11th ऑफ मई को और क्या हुआ, एक चीज और हुई थी 11th ऑफ मई को, वो हुई थी गुजरात के सोमनाथ टेम्पल की 75th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन। यहाँ पे आपने गाइडलाइंस इशू करी कि मिडिल क्लास या देश की जनता को फ्यूल की कंजम्पशन कम करनी है, ठीक है, आपको फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन कम करनी है, गोल्ड नहीं खरीदना फालतू का, अननेसेसरी नहीं खरीदना, ठीक है, ताकि देश का फॉरेन रिजर्व्स प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, वो एक्स्ट्रा इन चीज़ों के इंपोर्ट में वेस्ट ना हो। तो इनकी कंजम्पशन को आपको कम करना है। ऑन द अदर हैंड आपने सोमनाथ की 75th एनिवर्सरी पे क्या होता देखा, कितना भव्य फंक्शन था, कितना भव्य एयर शो हुआ, जो आसमान में एरोप्लेन्स ने अपना दिखाया कलाकारी, कितना भव्य ग्रैंड डेकोरेशन, सजावट और ये सब हुआ। इन सब में क्या फ्यूल खर्च नहीं हुआ। इतनी भव्य आपकी रैली निकली होगी, तो वो जो रैली निकली वो क्या सिर्फ एक ही गाड़ी में रैली निकली या लंबी काफिला था गाड़ियों का जिसमें आपकी रैली निकली, सिक्योरिटी की गाड़ियां, आपकी गाड़ियां, रिपोर्टर्स की गाड़ियां, पूरा तामझाम के साथ आपकी रैली निकली। तो इन सब ये सब गाड़ियां जब चली, ये जब एयर शो हुआ पूरा, तब क्या फ्यूल कंज्यूम नहीं हुआ या फ्यूल वेस्ट नहीं हुआ। जिस टाइप का, जिस लेवल पे, जितने ग्रैंड लेवल पे ये फंक्शन, इस सेलिब्रेशन को किया गया, क्या एनर्जी की कंजम्पशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली नहीं हुई, क्या वो बचाई नहीं जा सकती थी। इस 75th फंक्शन को जो आपने करा, क्या और सटल रूप से, कम भव्य रूप से नहीं कर सकते थे हम। दूसरा, हमारे को गाइडलाइंस इशू कर दी एंड हो क्या रहा है, आप जा रहे हो यूरोप की विजिट पे, जहाँ पे आप कई सारी कंट्रीज घूमोगे एंड विजिट करके फिर आप लौट के आओगे। सो आप एक तरफ कह रहे हो नो फॉरेन ट्रेवल, बट आप जा रहे हो खुद यूरोप विजिट पे। अब जैसे आप कह दो ये तो मेरा काम है, मैं तो अपने फॉरेन विजिट पे जा रहा हूँ, ये तो मेरा काम है, तो ऐसे ही तो देश की जनता भी कह सकती है हम भी फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे को भी काम है। तो गाइडलाइंस इशू जो करता है, सबसे पहले उसी को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होता है कि ये गाइडलाइंस वो खुद अप्लाई कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है।
देश की जनता से ये एक्सपेक्ट करना कि वो करेगी, और आप जिसने इशू करा है आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप सोमनाथ में ये सब कर रहे हो, आप यूरोप विजिट पे जा रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, तो अल्टीमेटली देश की जनता यही देखेगी कि जिसने इशू करी है जब वो ही नहीं कर रहा तो सामने वाला क्या मोटिवेट होगा करने के लिए। आपको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए देश की जनता के लिए। अब आप कहोगे यूरोप विजिट जा रहा हूँ, ये तो मेरा काम है, फॉरेन डिप्लोमेसी है और कंट्री के रिश्ते हैं और ये हैं वो हैं, तो इतनी फॉरेन विजिट्स करके भी कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल टेंजिबल आउटकम हासिल हुआ नहीं है। जिसको जैसा बिहेव करना है वो वैसे ही बिहेव कर रहा है। एक टाइम पे यूएस बहुत अपना फ्रेंड लगता था, बहुत अपना सपोर्टिंग कंट्री लगती थी, पर एक टाइम पे क्या हुआ, यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि मैं चाहे तो पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं हमारे देश के पीएम का। सो यहाँ पे आपके इन विजिट्स के बेसिस पे कोई फॉरेन रिलेशनशिप नहीं बन रहे, ना कोई फॉरेन रिलेशनशिप का कोई फ्रूटफुल टेंजिबल आउटकम आ रहा। ठीक है, फिर दूसरा, हम विश्व गुरु हैं, इसका बहुत ज़्यादा पहले ये चीज़ पब्लिसाइज की गई, नरेटिव सेट किया गया, देश का डंका बज रहा है। बताओ देश का डंका क्या बज रहा है? विश्व गुरु कैसे आप कह सकते हो? कैसे हम जस्टिफाई करें इस विश्व गुरु के लेबल को? देश के आप पीएम हो, आप देश के आप पीएम हो, एंड आप अपनी देश की जनता से कह रहे हो कि फॉरेन रिजर्व्स को बचाने के लिए फ्यूल और गोल्ड और फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन को आप कम करो। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, इससे बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे। ठीक है, अभी तो हाल फिर भी रीजनेबली अंडर कंट्रोल है या उतना नहीं बिगड़ा है। हाँ, बिगड़ना चालू हो चुका है पर बिगड़ा नहीं है। ठीक है, 2008 में बिगड़ चुका था, क्राइसिस आ चुका था। ठीक है, बुरा वाला क्राइसिस आ चुका था। तब देश के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक इकोनॉमिस्ट थे ये। तो अब पर ये कंडीशन कभी भी उस बुरे से बुरे क्राइसिस पे भी कभी नहीं आई कि उनको देश की जनता के आगे आके ऐसे अपील करनी पड़े कि भाई आप प्लीज अपनी कंजम्पशन को कट डाउन करिए, आप ये कट डाउन करो, आप वो कट डाउन करो, आप ये कट डाउन करो। अल्टीमेटली कही दो ना देश की जनता, प्लीज कट डाउन योर लिविंग, आप जीना ही कम कर दो, तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो एक्चुअली में विश्व गुरु हम अभी हैं जब हमारे पीएम ये कह रहे हैं, या हम विश्वगुरु तब थे जब हमने इतना बुरा क्राइसिस सरवाइव करा, हम उसमें से निकले, एंड देश की मेजॉरिटी ऑफ दी जनता को तो उस टाइम इस चीज का एहसास भी उतना डायरेक्टली नहीं हुआ होगा, ठीक है, जितना कि अब ये चीज पता चल रही है। तो वो चीज हमारे को जब उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे देश को ऐसे खराब टाइम से नेविगेट करके संभालते हुए आगे ले गए, एंड ये चीज कभी भी देश की जनता के सामने आके अपील करनी पड़े ऐसी कंडीशन में कभी, तो हम विश्व गुरु एक्चुअली में अब कहलाएंगे या हम तब कहलाते? तो यहाँ पे मैं इसको वन पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस अदर पार्टी वाला डिबेट नहीं बना रहा हूं, पर यहाँ पे वो चीज दिखती है कि वो जो पीएम थे 2008 के टाइम पे थिंकिंग इंडिविजुअल थे, थिंकिंग माइंड था उनका, पब्लिक के सामने कम आते थे, पोस्टर्स में उनकी शक्ल कम दिखती थी, होर्डिंग्स में उनकी शक्ल कम दिखती थी, बड़ी बड़ी रैलियां वो नहीं करते थे, वो बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं देते थे, पर फिर भी उन्होंने उतने डीप इकोनॉमिक क्राइसिस से नेविगेट करके बचा के कंट्री को आगे लेके गए और आगे मुकाम तक पहुंचाया। अभी वैसा नहीं लग रहा। तो विश्व गुरु एक्चुअली में कौन है कौन नहीं, हम कब थे ये क्लियर नहीं है। बट अभी जो पीएम है ये रैलीज में दिखते हैं और ये यहाँ दिखते हैं वहां दिखते हैं, ये दिखते बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा दिखते हैं। पता नहीं ये इतना ज्यादा दिखते हैं तो ये सोचते कम है। तो अब बार बार हमारे देश के पीएम देशभक्ति की ललकार है तो आप ये करो, देशभक्ति की ललकार है तो आप पेट्रोल कम यूज करो, देशभक्ति की ललकार है तो आप फर्टिलाइजर्स कम कंज्यूम करो, गोल्ड मत खरीदो, आप फ्यूल कॉस्ट कम, सब कुछ देश की भक्ति की ललकार अगर है तो ये सब जिम्मेदारियां देश की जनता पे ही है। मतलब देश को पोल्यूशन से बचाना है तो देश की जनता इसके लिए कदम उठाए, देश को सिक्योर रखना है तो देश की जनता कदम उठाए, देश को मतलब पोल्यूशन से फ्री, बीमारी से फ्री रखना है वो सब काम देश की जनता करे, देश को साफ रखना है तो वो स्वच्छता अभियान में भी देश की जनता काम करे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप
हर चीज को देश की जनता, देश की जनता, देश की जनता, आप ये बताएं कि आप इस चीज को फॉलो करने का खुद क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपने गाइडलाइंस इशू करी हैं, इससे किस टाइप का मैसेज जाएगा, जो रिपल इफेक्ट इसका होगा वो आसपास ग्लोबली क्या होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या कर रखे हैं जिन्होंने, वो हमारे देश की फ्यूचर पोटेंशियल को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। अब क्रेडिट एजेंसीज इस टाइप की गाइडलाइंस आने के बाद हमारे देश को डाउनग्रेड करेंगी, एंड उस डाउनग्रेडिंग के हिसाब से या तो एफआईआईज जो अभी इन्वेस्टेड हैं वो एग्जिट कर लेंगे, या जिसको एंटर करने का होगा वो एंटर अभी नहीं करेगा, वो रुकेगा। तो एफएफआईज कितने पिछले फाइनेंशियल ईयर में चले गए और कितने अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वो एग्जिट करके चले गए। ये सब इस टाइप का सेंटीमेंट जो खराब हुआ ना, ये इस गाइडलाइन की वजह से हुआ। उसके बाद ये जो देश के बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं, ये बड़े कॉरपोरेट हाउसेस भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो करनी हो फर्दर, उसका अभी प्लान पोस्टपोन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कंजम्पशन कम करनी है तो इनका माल कम बिकेगा, माल कम बिकेगा तो प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो शेयर वैल्यू घटेगी, शेयर वैल्यू घटेगी तो स्टॉक मार्केट नीचे होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन चाहेगा इन्वेस्ट करना। तो इस टाइप का एडवाइजरी इशू करना और इस टाइम पर एडवाइजरी इशू करना, ठीक 10 मई को, 4 मई के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये एडवाइजरी का इशू करना, ये टाइमिंग भी समझ में नहीं आती कि कैसे ये टाइमिंग चुनी गई। क्योंकि 4 मई को अगर रिजल्ट से पहले ये एडवाइजरी इशू कर देते, क्योंकि वॉर तो चलते हुए अब 3रा महीना चल रहा है, वॉर तो बहुत दिनों से चल रहा है। अगर ये एडवाइजरी की जरूरत थी इशू करने की देश हित में, देश के भले के लिए, तो ये अब तक रुकनी नहीं चाहिए थी, ये पहले इशू हो जानी चाहिए थी। पर ये पहले इशू नहीं हुई क्योंकि तब इस पार्टी के हित में गड़बड़ हो जाती, इलेक्शन रिजल्ट्स इसके फेवर में नहीं आते, और जो 2 स्टेट्स इन्होंने जीती है वो नहीं जीत पाते। एक स्टेट को तो पिछले 3-4 बार से ट्राई कर रहे जीतने का, नहीं जीत पा रहे थे। तो इस बार इन्होंने ये इलेक्शन रिजल्ट अपने फेवर में रहे, इस वजह से इसको होल्ड करके रखा, देश हित को अपने हित के आगे छोटा समझा और होल्ड करके रखा, और इस एडवाइजरी को इशू किया 10 मई को। तो ये सेंस नहीं बनाता। और 11 मई को आप क्या कर रहे हो, सोमनाथ में इतना बड़ा एयर शो, इतनी बड़ी रैली, और आप यूरोप विजिट पे जा रहे हो। वहां ये सब फ्यूल कॉस्ट, अब फ्यूल कंजम्पशन, अब ये सब कुछ नहीं ध्यान दिया जाएगा। कोई एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है, कितनी नहीं, कुछ नहीं, सब इसमें अब ध्यान दिया जाएगा। सो इंप्लीमेंट आप खुद पहले करो, तब यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द अदर पर्सन। अब यहां पे हो क्या रहा है, देखो मैंने तो जो करना है कर दिया, मैं अब ये काम अगर तुमने अब आगे, तो आगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर दी कि अब देश तुम्हारे हवाले, देश की इकोनॉमी देश की जनता के हवाले। इस टाइप का फिलॉसफी अपना के खुद आप चल दिए यूरोप विजिट पे, एंड पॉसिबिलिटी ये है कि जब आप वापस आओ, आपकी एक मीटिंग होए, और उस मीटिंग में ये सब जो वॉलेंट्री गाइडलाइंस अभी जो वॉलेंट्री हैं, मानो या ना मानो, उन सबको मैंडेटरी कर दिया जाए। फ्यूल हाइक आ जाए, फ्यूल पे एक अपर लिमिट फिक्स हो जाए कि कौन एक बार में कितने लीटर फ्यूल ले सकता है, इस पे भी हो सकता है अपर लिमिट आ जाए। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन को कट डाउन करना है, तो फार्मर का गुजारा कैसे चलेगा। फार्मर की प्रोडक्शन फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन कट डाउन करके क्या उतनी हो पाएगी जितनी की अभी हो रही है? वो नहीं हो पाएगी। तो जब वो नहीं हो पाएगी, पर कंजम्पशन जो फूड की है वो उतनी की उतनी कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली जो शॉर्टफॉल बनेगा अब आगे चल के, जब फर्टिलाइजर कट डाउन आप करोगे, या फर्टिलाइजर कट डाउन करने के लिए अगर आपने इसको और महंगा कर दिया, इनकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर, तो फार्मर कैसे खरीदेगा वो फर्टिलाइजर? तो नहीं खरीद पाएगा तो उगाएगा कैसे? और उगाएगा नहीं तो देश में जितनी रिक्वायरमेंट है कंजम्पशन की, उतना उगेगा कैसे? देश में 85 करोड़ जनता को फ्री राशन फ्री राशन फ्री राशन बांट बांट के, बोल बोल के, जो आपने इतने स्टेट्स को अपनी गवर्नेंस के अंडर ले लिया है, अब उन 85 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा? तो यहां पे ये चीज होगी कैसे, इसका कोई अता पता अभी, मतलब ये प्रॉमिसेस जो अभी इलेक्शन टाइम पे हुई, इतना कैश ट्रांसफर जो दिया जाएगा महिलाओं को, अनएम्प्लॉयड को, वो सारे कैश ट्रांसफर का जो अमाउंट है, इसको 1 साल के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? इसको 1 साल के लिए बंद कर दो, और इसका जो पैसा है वो फॉरेन रिजर्व्स को इंटैक्ट रखने में खर्च करो। वो भी तो एक ऑल्टरनेटिव है। फॉरेन मतलब आप पेट्रोल ना खरीदो, आप गोल्ड ना खरीदो फॉरेन एक्सचेंज प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फॉरेन रेमिटेंसेस की जो लिमिट बांध रखी है उस लिमिट को कम कर दो,
ये भी एक बेटर ऑल्टरनेटिव है कि आप फॉरेन रेमिटेंस जितनी अलाउड है अभी उसकी जो लिमिट है उसको कम कर दो या उसको मिनिमम कर दो जितनी आप कर सकते हो, तो उससे भी आपका फॉरेन एक्सचेंज जो खर्च हो रहा है वो उतना खर्च नहीं होगा। अब ये जो एडवाइजरी आई इससे स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा? गोल्ड लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो गोल्ड रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो ज्वेलर हैं, जो ज्वेलरी कंपनीज हैं, उन सब का मार्केट खराब होगा, बिजनेस खराब होगा एंड अल्टीमेटली स्टॉक वैल्यू इनकी खराब होगी। उसके बाद जो आप फॉरेन ट्रैवल ना करो, अब फॉरेन ट्रैवल में जो एयरलाइन के स्टॉक्स हैं, ट्रैवल कंपनीज के स्टॉक हैं, वो सब पिटेंगे, उन सब का होगा। फर्टिलाइजर्स कम करो, वही जैसे प्रोडक्शन कम होगी एंड इनके स्टॉक प्राइसेस जो गिरेंगे वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे। सो इन सब के बदले आप ये क्यों नहीं कर देते कि जितनी भी फ्री बीज और फ्री प्रोमिसेस आप कर रहे हो उसका पैसा रोक लो एक साल के लिए एंड उस पैसे को फॉरेन एक्सचेंज को मतलब इंटैक्ट रखने में, बैलेंस करने में उसको यूज करो। क्यों देश की जनता को आप इतना फ्री प्रोमिसेस आपने जो कर रखी हैं वो अभी मुश्किल टाइम में आप भी तो रोक सकते हो। तो ये गाइडलाइंस आप अपने लिए अप्लाई करो ना कि व्हाई डोंट यू कट डाउन योर फ्री प्रोमिसेस का एक्सपेंडिचर। आप मिडिल क्लास को एक्सपेंडिचर कट डाउन करने को कह रहे हो। ये तो वही मूवी हो गई देवदास में, जैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि पापा ने कहा शराब छोड़ दो, माँ ने कहा माँ ने कहा शराब छोड़ दो, पापा ने कहा घर छोड़ दो, अब तुमने कहा दुनिया छोड़ दो। तो यहाँ पे आप जो कह रहे हो फ्यूल छोड़ दो, गोल्ड छोड़ दो, ये छोड़ दो, अल्टीमेटली आगे तक जाते जाते जब फूड ग्रेन्स की भी शॉर्टेज हो जाएगी तो कहोगे फूड ग्रेन्स छोड़ दो, फिर अल्टीमेटली जीना छोड़ दो। सो यहां से कोई लिमिट है क्या? इस टाइप के रास्तों से हम कैसे इस चीज को मीट आउट करेंगे या कोप अप करेंगे? कहीं कुछ क्लियरली दिखाई देता है? सो अपनी फ्री बीज का एक्सपेंडिचर आप कट डाउन करो ना, वो अगर आप करते हो तो दिखेगा, तो एग्जाम्पल सेट आप करोगे। फिर बेटर ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, फॉरेन रेमिटेंस का खर्चा आप कम करो। उसके बाद ये जो चीजें अभी वॉलेंट्री हैं, ये एक भूमिका बनाई जा रही है, आगे चल के जब ये मैंडेटरी हो जाए तो आपको दिल पे धक्का ना लगे, आपको उतनी परेशानी ना हो। जब फ्यूल आप एक बार में टंकी फुल नहीं करा पाओगे, आप पे लिमिट होगी कि 20 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा, तब आपको दर्द ना हो, दिक्कत ना हो। जब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सबके प्राइस बढ़ेंगे तब आपको ये दिक्कत ना, क्योंकि आपको कम कंज्यूम करने की आदत अभी डलवाई जा रही है। तो बेटर है आप ये डाल लो। अब ये जो एक ब्लैंकेट तरीका निकाला सब पे फ्लैट रूल की कंजम्पशन कम कर दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, कंजम्पशन जिसकी अभी जितनी है उस बेसिस पे ही तो आप ये चीज कह सकते हो कम कर दो। आज जितने वीआईपीज हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिनिस्टर्स हैं, जितना फ्यूल इनकी फैमिली और ये खर्च करते हैं, ठीक है, क्या एक मिडिल क्लास की फैमिली भी उतना ही फ्यूल खर्च करती है? तो जब कंजम्पशन आज की डेट में इसकी 100 है और इसकी 1 है, तो आप दोनों पे कैसे कह सकते हो कि 10% आप रिड्यूस कर देना? नहीं हो पाएगा ना। तो जिसकी जितनी कंजम्पशन है उससे उतना रिडक्शन आप करवाओ, और ये चीज आप एनफोर्स करोगे तो आप इसको एंश्योर कैसे करोगे? पब्लिक के लिए तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, पुलिस का यूज कर सकते हो, अपर लिमिट फिक्स कर सकते हो, ये सब कर सकते हो इंश्योर करने के लिए। पर मिनिस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट लीडर्स, ये क्या कैसे एनफोर्स, इन लोगों पे कैसे एनफोर्समेंट हुआ है, एंश्योर किया जा सकेगा? कैसे ये लोग कारपूल यूज कर रहे हैं, चेक करोगे? कैसे ये लोग ईवीज यूज कर रहे हैं, चेक करोगे? कैसे ये लोग फॉरेन ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, गोल्ड परचेज नहीं कर रहे हैं, चेक करोगे? या चेक छोड़ो, ये कंडीशन एक तरीके से इन पे होंगी नहीं, ये होंगी मिडिल क्लास पे। तो ये जो टाइप का गाइडलाइंस इशू करी हैं, इन गाइडलाइंस से क्या हमारे को कोई लॉजिकल रास्ता मिलता है कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को अब कोप अप करेंगे जो वेस्ट एशिया में हो रही है? जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ, आप तब से कुछ दिनों के बाद से गाइडलाइंस इशू करते तो अब तक आपका कितना फॉरेन रिजर्व इंटैक्ट रहता, वेस्ट नहीं होता। पर वो आपने आपके इलेक्शन की जीत के लिए सेक्रीफाइस करा, और सेक्रीफाइस आपने होने दिया, आपने वेस्ट होने दिया। और अब अल्टीमेटली जब इलेक्शन आप जीत गए हो तो सारे देश को बचाने की, इकोनॉमी को बचाने की, फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की जिम्मेदारी देश की जनता पे पास ऑन कर दी। तो ये क्या कोई लॉजिकल ढंग है गवर्नेंस करने का? ये कोई स्ट्रैटेजी है? ये कोई ठीक रास्ता है आगे देश को लेके जाने का डिफिकल्ट टाइम्स में?
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको इन गाइडलाइंस से होने वाले इम्पैक्ट का असर। आप ये मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक एंड शेयर करना इस वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।